रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए और दशरथ कई दिनों तक राम के वियोग में तड़पते रहे। कौशल्या और सुमित्रा उन्हें अपने महल में ले आईं, लेकिन दशरथ की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि राम अब लौट कर नहीं आएंगे, तो उन्हें अपना अंत स्पष्ट दिखाई देने लगा। राम, अब मैं नहीं जी सकता। स्वामी, ऐसा मत कहिए। 14 साल का समय देखते ही देखते निकल जाएगा, तब राम लौट आएगा। आप किसी तरह धीरज रखिए महाराज। नहीं कौशल्या, अब मेरा अंत निकट है। हे राम, राम, राम। कौशल्या, लगता है दो दुखी वृद्धात्माओं का श्राप सत्य होने वाला है। कैसा श्राप स्वामी? कौन दुखी वृद्ध आत्माएं? श्रवण कुमार के बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता। सुनो, ये रहस्य की बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। आज तुम्हें बताता हूँ। कई वर्ष पहले जब मैं दिन रात संतान के लिए तड़पा करता था, मुझे कहीं एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता था। सारा संसार मुझे अंधेरा मालूम होता था। तो एक शाम मैं किसी तरह अपने मन को बहलाने के लिए शिकार पर निकला। नवयुवक श्रवण कुमार सुशील, सदाचारी और माता पिता का अनन्य भक्त था। उसके वृद्ध माता पिता की आंखें नहीं थीं। इससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। हे ईश्वर, हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते। बस आंखों में इतनी रोशनी दे दो कि हम अपने प्राण प्रिय पुत्र श्रवण को एक बार देख सकें। कृपा करो महादेव, माँ की पुकार मत ठुकराओ। मुझे मेरे पुत्र श्रवण के दर्शन करा दो। सिर्फ एक बार भगवान, एक बार श्रवण को देखने भर की दृष्टि दे दो महादेव। मैं अपने माता पिता का ये दुख नहीं देख सकता। इन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? हे ईश्वर, कोई तो उपाय होगा। हे निष्पाप और सुशील श्रवण, एक उपाय है। तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कराओ। संपूर्ण तीर्थ यात्रा के फल से तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख पाएंगे। सच? धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आपने मुझे रास्ता बताया। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अवश्य अपने माता पिता को संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराऊंगा। हाँ? पर ये कैसे संभव होगा? मैं अति निर्धन हूं। दूर दूर तक जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं। लेकिन कुछ तो उपाय करना ही होगा। बहुत सोच समझकर श्रवण कुमार इस निर्णय पर पहुंचता है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराएगा। पूज्य पिताजी और माताजी, आप दोनों इस कांवर में आराम से तो है ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। पर पुत्र, तुम हम दोनों का भार अपने कोमल कंधे पर कैसे उठा पाओगे पुत्र? आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें।
आप दोनों का आशीर्वाद मुझे शक्ति देगा माताजी। पुत्र श्रवण, तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति और सेवा से हम अपने नेत्रहीन होने का दुख भी भूल जाते हैं। हाँ पुत्र, हाँ। माता पिता की जैसी सेवा तुम कर रहे हो वैसी किसी ने नहीं की होगी। हाँ पुत्र। पिताजी, आपकी खुशी ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। चलिए अब तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आइए। चलो पुत्र। इस प्रकार श्रवण अपने कांधे पर कांवर रखकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़ता है। यात्रा के दौरान बीहड़ रास्तों में श्रवण के कोमल पांव लहूलुहान हो जाते हैं। कांवर का भार उठाते उठाते श्रवण के दोनों कंधे छलनी हो गए हैं, परंतु अपने शरीर के कष्टों को भूलकर भूख प्यास की चिंता किए बिना माता पिता की भक्ति और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर श्रवण कुमार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कई महीनों के बाद उसकी तीर्थ यात्रा सफल होने के कगार पर आ पहुंचती है। श्रवण, तनिक ठहरो पुत्र। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। अभी क्या समय होगा और हम इस समय कहाँ पहुंचे हैं पुत्र? सांझ ढल रही है पिताजी। कुछ ही क्षणों में रात होने वाली है। इस समय हम सरयू नदी के निकट ही एक वन में प्रवेश करने वाले हैं। सभी तीर्थों की यात्रा के पश्चात केवल सरयू नदी के जल का स्पर्श करना शेष रह गया है। अच्छा, तुम्हारा मतलब नदी के पवित्र जल का स्पर्श हमारी आंखों की रोशनी लौटा देगा। सुन रही हो श्रवण की माँ, सुन रही हो? हाँ जी, तब हम भी जी भर कर अपने श्रवण को देख सकेंगे। तो फिर जल्दी चलो श्रवण, जल्दी चलो। हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते बेटे। सुनिए, श्रवण ने कहा कि रात होने वाली है। आगे वन में भयानक और हिंसक पशुओं का खतरा हो सकता है। क्यों ना रात हम यहीं विश्राम कर लें? बेचारा श्रवण भी बहुत थक चुका है। आप मेरी थकावट की चिंता ना करें माताजी। मैं स्वयं शीघ्र, अति शीघ्र आपकी आंखों को ठीक हुए देखना चाहता हूँ। और रही बात हिंसक पशुओं की, तो जिसके पास माता पिता के आशीर्वाद की शक्ति हो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा दे माताजी। ऐसा पुत्र तो युगों युगों में एक ही पैदा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चलो पुत्र, आगे बढ़ो। श्रवण कुमार एक बार फिर कांवर अपने कंधे पर उठाता है और सरयू नदी की तरफ चल पड़ता है। रात गहराती है, घना अंधेरा है। कांवर में बैठे माता पिता अत्यधिक थक गए हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है बेटे। प्यास के मारे मेरा गला भी पूरी तरह सूख रहा है पुत्र। श्रवण बेटा, कहीं से जल ले आओ, वरना ये प्यास हमारे प्राण ले लेगी। पुत्र श्रवण, कुछ करो। अगर तुरंत पानी न मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पुत्र। शीघ्र जल की व्यवस्था करो पुत्र। ये प्यास। थोड़ा धैर्य रखिए पिताजी। माताजी, मैं भी कहीं ना कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप धैर्य रखें। पुत्र श्रवण, पुत्र शीघ्र लौटने का प्रयास करना बेटा, अन्यथा तुम अपनी माँ को जीवित नहीं पाओगे। पुत्र शीघ्र आना। जल्दी आना पुत्र, जल्दी आना। इधर श्रवण कुमार जल की तलाश में निकल पड़ता है।
और उधर शिकार के लिए भटकते महाराज दशरथ सरयू नदी के पास ही पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे आ बैठते हैं। सुबह से रात हो गई, शिकार की तलाश में भटकते भटकते, परंतु कोई एक जीव भी नहीं सामने आया। पर हम जिस कार्य के लिए निकले हैं उसे पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकते। क्षत्रिय कभी निराश और हार कर नहीं लौटते, यही प्रतीक्षा करता हूं। सरयू नदी यहां से पास ही है, जल पीने के लिए अवश्य ही कोई जंगली जीव यहां आएगा और मैं अपना शब्द भेदी बाण चलाकर उसका वध कर दूंगा। उधर जल की तलाश में बेहाल श्रवण नदी किनारे पहुंचता है। शुक्र है भगवान, अंततः मैं जल तक पहुंच ही गया। सरयू का पवित्र जल मेरे माता पिता के अंधे नेत्रों को रोशनी प्रदान करेगा। इस क्षण मैं कितना प्रसन्न हूं। ये जल मेरे माता पिता के लिए जीवन है। शीघ्र इसे इस पात्र में भरो और लौटकर उनकी प्यास बुझाओ। हाँ। उधर चौकस दशरथ को नदी किनारे किसी की उपस्थिति का आभास होता है। अंततः मेरा शिकार जल पीने आ ही गया, परंतु बेचारा एक क्षत्रिय के प्रहार से बच नहीं पाएगा। आज मेरे माता पिता इस संसार को देख सकेंगे। हे प्रभु, उनके नेत्रों को ज्योति मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जानवर पानी पी रहा है, जीवन के अंतिम क्षणों में प्यास बुझा लेने दो, फिर उसे दशरथ के शब्द भेदी बाण का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। लगता है उसने जल पी लिया है, अब मैं इत्मीनान से उसका शिकार कर सकता हूं। ये क्या? ये तो किसी पुरुष की आवाज है। क्या नहीं, वो कोई जानवर नहीं था? हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हे युवक, तुम कौन हो? क्षमा करना, जाने में मैंने तुम पर बाण चला दिया। मैं समझा था कि कोई जंगली जानवर जल पीने आया है। क्या नाम है तुम्हारा? श्रवण कुमार। इतनी रात गए यहाँ कैसे आना हुआ था? मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कराने ले गया था। सरयू के पवित्र जल के स्पर्श से उनकी आंखों को ज्योति मिल सकती थी। वो दोनों इस समय प्यास से तड़प रहे हैं और मैं अभागा यहाँ मृत्यु के लिए तड़प रहा हूँ। अब मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरे मरने से पहले मैं अपने माता पिता की प्यास भी नहीं बुझा सकता। आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन है?